जवान मूवी में शाहरुख खान आजाद का किरदार अदा करते हैं। तो चलिए अब आपको इस मूवी के बारे में बताते हैं। आजाद जो एक शाहरुख खान हैं वो मुंबई में खवातीन की जेल के इंचार्ज होते हैं। उनके जिम्मे खवातीन की जेल का इंतजाम करना होता है। वो मुंबई में उस ट्रेन को संभालते हैं जो मेट्रो ट्रेन कहलाती है, यानी वो एक ग्रुप के साथ मेट्रो ट्रेन का कंट्रोल संभालते हैं। वो अकेले नहीं हैं, वो जेल में 6 कैदियों के ग्रुप के साथ हैं, जिसमें सबसे पहले लक्ष्मी है, ईरम जो एक डॉक्टर होती है, अश्करा जो एक फनकार होती है, कल्की होती है और फिर हेलिना होती है जो एक हैकर है। फिर उसके बाद जानवी होती है जो एक मौसीकार है। आजाद ने नर्मदा रॉय जो कि एक एनएसजी अफसर हैं उनसे बात की कि वो उनसे 40,000 करोड़ की भारी रकम भेजने के लिए वजीर ज़राअत से बात करने में मदद करने को कहते हैं। आजाद ये रकम ट्रेन में लोगों की हिफाजत के लिए चाहता है। उसके बाद काली गायकवाड़ जो पूरी दुनिया में हथियार भेजता है, उसको पता चलता है कि उसकी बेटी आलिया उन लोगों में से एक है जो ट्रेन में मौजूद है। वो इस मुआहदे में मदद करने के लिए रकम देने का फैसला कर लेता है। आज़ाद ने गरीब किसानों की मदद के लिए रकम इस्तेमाल करने के मंसूबे को इंकशाफ किया। वो किसानों के बैंक खातों में सीधी रकम भेज देता है। फिर उसके बाद ट्रेन से फरार हो जाता है। आलिया काली की बेटी होती है। आलिया के जरिए आज़ाद काली को अपना असली नाम पता बताता है और उसको इसकी मालूमात को पहुंचाने के लिए एक मैसेंजर के तौर पर इस्तेमाल करता है। नर्मदा और आज़ाद की शादी के फ़ौरन बाद नर्मदा को आज़ाद की असल हकीकत का पता चलता है और इस बारे में आज़ाद को इसका सामना करना पड़ता है। जब काली के भाई मनीष और इसके ग्रुप ने इनको पकड़ लिया और बुरा सलूक किया तो फिर आज़ाद को एक ऐसे शख्स ने बचाया जो बिल्कुल इसके जैसा लगता है और उसका नाम विक्रम राठौर होता है। इसके बाद नर्मदा सारे मामलात को अपने हाथों में ले लेती है और कैदी होने का बहाना करके आज़ाद के साथ शामिल लोगों से पता लगवाती है, जहाँ इसे आज़ाद और विक्रम के ताल्लुकात के बारे में मालूम होता है। इनके ताल्लुकात के बारे में लक्ष्मी बताती है। 1986 में कैप्टन विक्रम राठौर हिंदुस्तानी फौज के स्पेशल ऑपरेशन यूनिट में एक कमांडर थे जो 40 हिंदुस्तानी फौजियों पर हमला करने और इन्हें हलाक करने के जिम्मेदार दहशतगर्द गिरोह को तलाश करने के लिए एक ऑपरेशन पर निकले थे। कई हलाकतों का सामना करने के बाद, जो कि हथियारों की खराबी की वजह से हुई थी, विक्रम और उसकी टीम ने कामयाबी के साथ दहशतगर्दों को मार गिराया। बाद में विक्रम ने काली के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी जो कि हथियार फराहम करने वाला था। विक्रम ने फौजी अदालत में साबित किया कि काली के दिए हुए हथियार और बंदूकें खराब थी, लेकिन काली ने कहा कि फौजियों ने हथियारों और बंदूकों का सही तरीके से मुतालिया नहीं किया, इसलिए ये फौजियों की गलती है, मशीनों की गलती नहीं है। फिर उसके बाद विक्रम और इसकी बीवी ऐश्वर्या पर काली और उसके साथियों ने हमला किया। काली विक्रम को जहाज पर ले जाता है और इसको गोली मारकर हिलाक कर देता है। काली विक्रम के घर पर यह सबूत लगाता है कि वो दुश्मन को रियासती राज फरोख्त कर रहा था और ऐश्वर्या को हरासा करने और विक्रम के खिलाफ बयान पर दस्तखत करने के लिए 3 पुलिस एहलकारों को भेजता है। ऐश्वर्या को 3 पुलिस एहलकारों को कत्ल करने के जुर्म में मौत की सजा सुना दी गई, जो काली की वजह से हुआ। इसके बाद विक्रम को कौमी गद्दार करार दिया गया। ऐश्वर्या को फांसी दी जानी थी, लेकिन फांसी के वक्त वो हामला पाई गई और ऐश्वर्या की मौत की सजा इस वक्त तक रोक दी गई कि जब तक इसका बच्चा 5 साल तक का नहीं हो जाता। ऐश्वर्या ने अपने बच्चे आज़ाद को जेल में पैदा किया। जब आज़ाद 5 साल का हुआ तो ऐश्वर्या ने इससे कहा कि वो अपने वालिद की बेगुनाही साबित करे और विक्रम को इंसाफ फराहम करे। इससे पहले कि ऐश्वर्या को फांसी दे दी जाए, आज़ाद को जेल वार्डन कावरी ने गोद में लिया, जो ऐश्वर्या की बहुत हमदर्द थी। फिर इसके बाद दुनिया के लिए नामालूम विक्रम हमले में बच गए, लेकिन अपनी यादाश्त खो बैठे। विक्रम को एक हिंदुस्तानी कबायली ग्रुप ने बचाया और इनके गांव में दोबारा आबाद किया। तब से 30 साल गुजर गए। मेट्रो में एक यरगुमाल शुमाल मशरकी गांव का बाशिंदा था जो आज़ाद में विक्रम के चेहरे को जानता था। आज़ाद को फिर पता चलता है कि उसका बाप विक्रम जिंदा है। वो फौज से विक्रम और इसके साथियों का सुराग लगाता है। आज़ाद गांव पहुंचता है। आज़ाद और विक्रम एक दूसरे से मिलते हैं। आज़ाद उसको सब कुछ बताता है। फिर विक्रम उसको अपना बेटा तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन विक्रम कहते हैं कि यादाश्त के खो जाने की वजह से ना वो कुछ जानते हैं ना कोई जज्बात रखते हैं। हाल ही में पता चलता है कि नर्मदा के मातहत ईरानी का इंकशाफ हुआ है कि वो काली के जरिए पेरोल पर था जब वो जेल में इनको मारने की कोशिश कर रहा था, तो लक्ष्मी क्रॉस फाइज के नतीजे में मार दी गई। आज़ाद फौरन जेल में जाता है और कैदियों वाली जगह खोलकर भगदड़ में ईरानी को बुरे तरीके से मार डालता है। विक्रम और आज़ाद की टीम ने काली के ट्रकों पर हमला किया, जिसमें आने वाले इंतखाबात के लिए बहुत ज्यादा रकम में पैसे थे, जो काली ने अपने सियासी अज़ाइम को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करने थे। ये रकम माफिया ने काली को फ्राहम की थी ताकि वो काली की अगली हुकूमत बनने के बाद हिंदुस्तान में अपने गैर कानूनी कारोबार को बढ़ा सकें। आज़ाद और इसकी टीम ट्रकों को चुरा लेती हैं
और सारे ट्रकों को गायब करवा देती हैं। बदकिस्मती से उस वक्त विक्रम और उसकी पुरानी आर्मी टीम काली के हाथों पकड़ी जाती है। आजाद जहां नकदी चुरा रहा था, नर्मिला और उसकी फौजें आइंदा इलेक्शन में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीनों को चुराने में मसरूफ थीं। आजाद ने एक वीडियो जारी करके एक बहादुरी का कदम उठाया, जहां वो वोटिंग मशीनों की चोरी का ऐलान करता है और मुल्क भर में 253 फैक्ट्रियों को बंद करने का मुतालबा करता है। ये फैक्ट्रियां माहौलियाती आलूदगी में हिस्सा डाल रही हैं, यानी ये गंदगी का बाइस बन रही हैं, जिससे हवा और पानी के मेयार दोनों मुतासिर हो रहे हैं। हुकूमत आजाद की बात मानने को तैयार हो जाती है और इस पर अमल करवाती है। इन फैक्ट्रियों को सील करने के लिए कार्रवाई करती है। इन सब हालात को देखने के बाद काली को खवातीन की जेल में आजाद के ठिकाने का पता चल जाता है कि आजाद वहां पर रहता है, जिससे फसाद शुरू हो जाता है। एक शदीद लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान एक ऐसा वक्त आता है जहां विक्रम को अपनी खोई हुई याददाश्त दोबारा हासिल हो जाती है। वो आजाद की मदद के लिए कदम बढ़ाता है और आखिर में उसको फांसी देकर काली की जिंदगी का खात्मा कर देता है। कई महीनों के बाद एक एसटीएफ अफसर, जिन्होंने अपने पहले वाले मिशन को पूरा करने में आजाद की मदद की थी, आजाद को एक नया काम सौंप दिया। उससे नए मिशन में स्विस बैंकों को निशाना बनाना शामिल है, जो आजाद की कोशिशों के लिए एक नया चैलेंज की निशानदही करता है।